हरे कृष्णा। गीता के 6वें अध्याय में अर्जुन जी भगवान को पूछते हैं कि ये मन जो है बहुत ही कठिन है, यदि मैं उसका निग्रह करने जाऊँ तो अर्जुन जी कहते हैं, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अर्जुन जी कहते हैं कि मैं एक बार वायु को भी, पवन को भी, उसका भी निग्रह कर दूंगा, उसको भी कंट्रोल में ला लूँगा, पर इस मन को मेरे कंट्रोल के, मेरे निग्रह के नीचे लाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा हाँ सच बात है। तो इससे हमें पता चलता है कि कृष्ण को भी पता है कि मन का निग्रह करना साधारण बात नहीं है। इसलिए जो मन का निग्रह करता है उसे कहते हैं गोस्वामी और स्वामी। गोस्वामी का अर्थ होता है जिसने खुद के इंद्रियों का और मन का दमन किया है, राइट। हम सन्यासियों को कहते हैं गोस्वामी अथवा स्वामी। उनके पास तो कुछ होता नहीं, राइट, तो स्वामी क्यों कहते हो? किसी के वो प्रभु है क्या? हाँ, उनके इंद्रियों के और उनके मन के प्रभु है, वो प्रभुत्व है, उनका स्वामित्व है उनके इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर, इसलिए उन्हें स्वामी कहते हैं, गोस्वामी कहते हैं। अल्दो उनके पास कुछ भी नहीं है। जनरली स्वामी उस व्यक्ति को कहा जाता है जैसे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति इस घर का स्वामी है, प्रभु है, राइट। पर आप देखिए सन्यासियों के पास तो कुछ होता नहीं, तो उन्हें स्वामी क्यों कहते हैं? तो उन्हें स्वामी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उनके मन के स्वामी हैं। और वो सबसे बड़ी बात है जब हम आध्यात्मिक पथ के ऊपर चलते हैं। भगवान कहते हैं हाँ, मन का निग्रह करना अशक्य है, पर फिर भी उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, निग्रह में कर सकते हैं। उसके लिए भगवान दो चीज़ें बताते हैं। असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 6वें अध्याय के 35वां वर्ष है। भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो और वैराग्य, अभ्यास यानी एवरीडे प्रैक्टिस, राइट। वही चीज़ बारंबार दोहराओ। क्या करना है एग्जैक्टली वो हम आगे की एक स्टोरी में देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ज़रूर सुनना। एंड वैराग्य रखो, गलत चीज़ है उससे दूर रहो। तो यही दो बातें भगवान ने बताई है जो आज भी आपको काम आ सकती है आपके मन का निग्रह करने के लिए। अभ्यास और दूसरी है वैराग्य, रेगुलर प्रैक्टिस एंड रिनंसिएशन, राइट। तो एक कहानी के माध्यम से इस पूरी फिलॉसॉफी को मैं बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक राजा ने बोला कि मेरे पास एक बकरी है, राइट, और जो भी व्यक्ति उस बकरी को पूरी तरह से संतुष्ट करेगा उससे मैं मेरा आधा राज्य दे दूँगा। तो सब लोग बड़े खुश हो गए। अरे राजा लगता है पागल हो गया है। पर मैं बकरी की एक विशेषता बता देता हूँ आपको, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बकरी पालते थे उन्होंने बताई। वो ऐसी है कि बकरी कभी भी खा सकती है, राइट, और बकरी कभी भी दूध देती है। आप यदि गाय और भैंस को देखोगे तो उनका दूध निकालने का समय होता है सुबह और शाम को, राइट, और बीच में आप निकालोगे तो दूध नहीं होता। पर बकरी का ऐसा नहीं है। बकरी के स्तन में हमेशा दूध होता है और बकरी कभी भी खाती रहती है, राइट। तो राजा ने ये अनाउंसमेंट कर दिया, ऐलान कर दिया, और लोगों का तांता लग गया। हर दिन एक व्यक्ति उसे लेके जाता था, जंगल में चराता था और शाम को लाता था राजा के पास। राजा जी, मैंने पूरे दिन इसको बहुत कुछ खिलाया है और आप इसकी परीक्षा लीजिए। फिर राजा कुछ हरी घास वहाँ पे लाता था और बकरी को दिखाता था और बकरी खाने लग जाती थी। तो राजा ने कहा, अरे भाई तुमने तो इसे तृप्त कर दिया, यदि तुमने तृप्त किया होता तो इसने खाया नहीं होता, अभी ये खा क्यों रही है? तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता था। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ। तो सब ने अपने एंडेवर जो थे, प्रयत्न थे, छोड़ दिए। एक विद्वान को ये बात पता चली और वो राजा के पास गया, बोला राजा आपका चैलेंज एक्सेप्टेड। तो सुबह जल्दी उस बकरी को लेके गया, बकरी को लेके वन में गया वो, और जब भी बकरी कुछ खाने जाती थी, घास फूस खाने जाती थी, तो ये जो व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति, उसे
लाठी से मारता था उसके पीठ के ऊपर। तो बकरी सोचती थी मार क्यों रहा है भाई। ऐसे बहुत बार हुआ। तो दिन भर बकरी ने उपवास किया, कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि उसको पता चला कि जब भी मैं कुछ खाने जाती हूँ ये व्यक्ति मेरे पीठ के ऊपर वार कर देता है, मैं अभी कुछ खाने वाली नहीं, राइट। तो दिन भर कुछ खाया नहीं बकरी ने। शाम हो गई, वो विद्वान व्यक्ति बकरी को लाके राजा के पास उन्होंने लाया और राजा को कहा मैंने दिन भर में बहुत कुछ खिलाया है बकरी को, अभी आप परीक्षा ले लो। तो राजा ने उसके सामने हरी घास रखी। बकरी खाने ही जाने वाली थी, उस समय उसे याद आया नहीं, मैं यदि खाऊंगी तो मुझे मार पड़ेगी, तो बेटर मैं फास्टिंग करूंगी, उपवास करूंगी आज। तो बकरी ने कुछ भी नहीं खाया, राइट। और इस प्रकार से उस विद्वान को आधा राज्य मिल गया। तो एक कहानी थी, पर कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि बकरी जो है एक जानवर है, उसे भी अंडरस्टैंडिंग है कि यदि मुझे मार पड़ रही है तो मैं यहाँ पे जाने वाली नहीं हूँ। तो इसी प्रकार से भगवान ने तीसरे अध्याय में कह दिया है कि एवं बुद्धि परम बुद्धा संस्तभ्य आत्मनम जेहि शत्रु महाबाहो बुद्धि निगृहम चलम। तो भगवान कह रहे हैं, एक मिनट मैं वो निकाल देता हूँ श्लोक। जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। तो बुद्धि जो है वो मन के ऊपर है, राइट। और यदि हम बुद्धि से मन को, यानी बुद्धि यानी वो विद्वान ब्राह्मण, तो उसके हेल्प से हम यदि मन को निग्रह करें, मन को वैराग्य से निग्रह करें, तो हम अपने मन को काबू में ला सकते हैं। तो इसलिए जब भी मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, तो हमें उनका निग्रह करना चाहिए, ना कि उसे घास फूस खिलाना चाहिए, खा ले बकरी खा ले, ये विचार आया ये ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, वैसे नहीं, उसका निग्रह करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप जब बार बार अभ्यास करेंगे, अभ्यास नहीं तो कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते, बार बार कहेंगे नहीं 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 नहीं, तब मन को पता चलेगा कि ये जो है मैं अभी मेरे बुद्धि से बुद्धि मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही है। तो मन अपने आप ढीला पड़ता जाएगा। और अभ्यास किस बात का करना है हमें? अभ्यास भगवत चिंतन का करना है। वैराग्य, जो भी भगवत चिंतन के विरुद्ध जो भी चीज़ें हैं उनसे हमें दूर रहना है, उनसे वैराग्य रखना है, रिनंसिएशन रखना है। तो यही दो चीज़ें हैं जिससे हम अपने मन का निग्रह कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।